जब धरती की प्यास बुझती है, जब आकाश से सावन की बूंदें बरसती हैं, तो ना सिर्फ पेड़ पौधे बल्कि आत्मा भी भीग जाती है। और उस भीगी आत्मा से एक पुकार उठती है, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास पर, जहां हम सनातन की दिव्यता को आत्मा तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे उस महीने की जो स्वयं भगवान शिव को समर्पित है, सावन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही मन हल्का क्यों हो जाता है? क्यों इस महीने के हर सोमवार पूजा में छुपे होते हैं कुछ चमत्कार? आइए आज इस रहस्य को दिल से समझते हैं। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास कहलाता है। यह महीना वर्षा ऋतु का केंद्र है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह भगवान महादेव का विशेष महीना होता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि देवों के देव महादेव इस महीने में सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। उनकी आराधना इस महीने में करने से न केवल कष्ट दूर होते हैं, बल्कि कर्मों का बोझ भी हल्का हो जाता है और जीवन दिशा पकड़ने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सावन का महीना ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है पौराणिक कथा में। जब समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत से पहले निकला कालकूट विष, जो इतना घातक था कि सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और करुणा के सागर शिव जी ने वह महाविष स्वयं ही पी लिया, पर उसे कंठ में ही रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस भीषण विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र और दूध चढ़ाया। यह समय था सावन के महीने का। तभी से यह महीना शिव पूजन का श्रेष्ठ काल माना जाता है। शिव और वर्षा का गहरा संबंध है। सावन में मेघ बरसते हैं और शिव को भी जल अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर जल अर्पित करना तृप्त हृदय को ठंडक देता है। ध्यान दीजिए, जब जल गिरता है शिवलिंग पर, तो वह केवल पत्थर नहीं भीगता है हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारे पाप। वर्षा की हर बूंद शिव का आशीर्वाद बनकर गिरती है। सावन केवल ऋतु नहीं, एक आध्यात्मिक अवस्था है, जहां मनुष्य शिव से जुड़ने को सहज हो जाता है। आइए जानते हैं सावन में शिव की पूजा के कुछ चमत्कारी लाभ। अब जानते हैं कि इस दिव्य मास में पूजा करने से कौन कौन से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला, श्रावण सोमवार का व्रत और पूजा करने से जीवन में चल रहे संकट, रोग, कर्ज और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, शिव आराधना, विशेषकर ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से मन की बेचैनी दूर होती है, नींद अच्छी आती है और मानसिक तनाव भी खत्म होता है। तीसरा, इस महीने में जलाभिषेक करने से पूरे परिवार पर शिव की कृपा बनी रहती है। घर में प्रेम और सुख समृद्धि आती है। चौथा, कई कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो, जैसे शिव को पार्वती मिली। पांचवा, यदि आप किसी विशेष इच्छा के लिए पूजा करते हैं, तो सावन का महीना वो समय है जब भगवान शिव अत्यंत शीघ्र सुनते हैं। आइए जानें कैसे करें पूजा इस पावन महीने में। सावन के महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल, दूध, दही, घी
शहद, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और सफेद वस्त्र धारण करें। शिवजी के मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र। सोमवार के व्रत की विधि। सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। शिवजी के मंदिर में जाएं या घर में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। दिन भर सात्विक रहें, ना क्रोध ना झूठ। संध्या में कथा सुने और दीपक जलाएं। अगले सोमवार तक 16 सोमवार का व्रत रखिए। आप विश्वास मानिए, सावन केवल एक महीना नहीं, ये एक द्वार है शिव के सानिध्य का। इस महीने की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से एक हफ्ते भी शिव की उपासना कर ले तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। कई साधक तो ये भी कहते हैं कि सावन में किया गया ध्यान और जप अन्य महीनों के मुकाबले 10 गुना अधिक फलदायी होता है, क्योंकि सृष्टि का कंपन, प्रकृति की लय और ब्रह्मांड की ध्वनि इस समय ओम की तरंग में बह रही होती है। यदि आपका जीवन संघर्षों से भरा है, यदि आप खोए हुए हैं, निराश हैं, तो सावन शिव का निमंत्रण है आपको। आप केवल एक बार पूर्ण समर्पण से कहिए कि हे भोलेनाथ, मुझे स्वीकार लीजिए, और फिर देखिए किस प्रकार आपकी आत्मा में नया उत्साह जन्म लेता है। दोस्तों, सावन मास में यदि यह ज्ञान आपको प्रिय लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई कहीं आपकी तरह ही शिव को ढूंढ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, ताकि पूरा YouTube इस मंत्र से गूंज उठे। और हाँ, मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जहां हर शब्द शिव के नाम का जप बन जाता है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।